बेटे तो बंदे की ताकत होते हैं और उसका बेटा छिन गया था। बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं, ताकत होते हैं, बंदे का मान होते हैं। मिल जाए तो बंदा दुगना हो जाता है और ना मिले तो अधूरापन जात का मुकद्दर ठहरता है। उसका भी बेटा छिन गया था और वह अधूरा हो गया था। रातों को उठ उठ के रोता था, किसे दयार न बिछड़े। खातून सादी ने मैके जाने का इरादा किया। ख्याल था कि कुछ दिन अपने घर वालों के हमराह बिताएगी। 8 बरस के बच्चे को साथ लिया और अपने कबीले में जा पहुंची। हर दिन ईद का दिन और रात शबे बारात थी, लेकिन बनो कैस ने रात में चढ़ाई कर दी। उसका बेटा भी अगवा हो गया। ममता रोती रही, लेकिन हादसा हो चुका था। बाप को खबर हुई तो हर तरफ ढूंढ छोड़ा, लेकिन बेकार। दिल का गम नोहा बन के लबों से बह निकला। बकैतु अला ज़ैदिन वलम अद्रि मा फ़अल अहय्युन फयुरजा मता दूनहुल लजली। मैंने जैद पे गिरिया वजारी की, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि वो क्या हो गया। हया जिंदा है जिसकी उम्मीद रखी जाए, या उसे मौत आ गई। जी हाँ, जैद के वालिद के मरसी अरबी अदब का मुस्तकिल हिस्सा बन गए। बेटा उक्कास के बाजार में जा बिका और बिकते बिकते मक्के में जा पहुंचा। बाप का दिल सूरज के साथ तुलू हो जाता कि कहीं से जैद आ जाए। सूरज गुरूब होता तो हारसा का दिल भी गुरूब हो जाता कि आज भी जैद ना आया। तज़क्किरीनी शम्सु इंद तुलूइहा व तुरिज़ु ज़िक्राहु इज़ा क़ारबत तिफ़ली। सूरज अपने तुलू होने के वक्त उसको याद दिलाता है, और जब गुरूब का वक्त करीब आ जाता तो उसकी याद को फिर ताज़ा कर देता। ज़माने बीत गए, मायूसी ने उम्मीद के चिराग भी बुझा दिए। टूटी उम्मीदों ने मायूसी को जन्म दिया, तो उदासी दरो दीवार में उतर आई। हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। उसे अब कबीले भर की गलियां अपने साथ उदास लगती, दीवारें नोहे पड़ती सुनाई देती, और हर मुठभेड़ मर्जिया खा। हादसा के शहर अब उम्मीद के बजाय नाउम्मीदी की तस्वीर थे। हयाती उताती अला मन्नती वह कुल्लु अमरिन नफानिन वहिन कर रहुल लसली। या मुझ पर मौत आ जाए, हर आदमी फानी है, अगरचे सराबे उम्मीद उसे धोखा दे। वाउसी भी कैसन वहुमरन खिलैहिमा वाउसी यजीदु सुम्मा मिन बादिही जबली। मैं कैस और उमर दोनों को उसके जुस्तजू की वसीयत करता हूँ, और यजीद को फिर उनके बाद जबल को भी वसीयत करता हूँ। हाँ, वो अपने बच्चों को वसीयत कर रहा था कि भाई की तलाश न छोड़ना। शायद उसकी रूह को जैद की जरूरत थी कि मरने के बाद भी कब्र पर आ ही जाए। लेकिन एक रोज सूरज की किरण खुशी का पैगाम लाई। जैद जिंदा भी है और मामून भी, लेकिन मक्का में किसी का गुलाम है। दिल बैठ सा गया कि नाजो पाला जिगर का टुकड़ा, दिल की धड़कन अब गुलाम है। आंखों में आंसू भर आए। बाप की मोहब्बत का अंदाजा कोई बाप ही कर सकता है। यार, ये बंदे की ताकत होते हैं, कुव्वत होते हैं, मर्द का अकेलापन खत्म करते हैं। बेटे हारसा के दिल में 1000 ख्याल आए और आके चले गए। मेरा जैद किस किस मुश्किल से गुजर रहा होगा। गुलाम की रातें और दिन क्या होते हैं वो बहुत बेहतर जानता था। सो दिल डूब रहा था। खुशी और गम ने मिलकर उसके दिल में अजीब उदास कोसो कज़ा बना दी थी। भीगती आंखों से बाप ने खबर सुनी और रखते सबर बांध लिया। उसकी मंजिल मक्का थी और साथ भेज बामाल दौलत। दिल की धड़कन हर मंजिल पर तेज हो रही थी। तेरे हिजर में ऐ फहमोज़क आंखें यूसुफ, कितनी आंखें हैं कि आंखों हो ही जाती हैं। बस दिल की तसल्ली को एक ही बात अच्छी थी कि सुना था जिस बंदे का जैद गुलाम है वो मक्के का शरीफ तरीन आदमी है। हाँ, कहने वाले ने ऐसा ही कहा था, बल्कि उसने तो ये खबर भी दी थी कि उसको मक्का में सादिक और अमीन कहते हैं। खबर में उम्मीद ही उम्मीद थी। उम्मीद की लो जागा गमे दिल का नसीबा, लो शौक की तरसी हुई शब हो गई आगे, लो डूब गए दर्द के बेखाब सितारे, अब चमकेगा बेसब्र निगाहों का मुकद्दर। हाँ, मुकद्दर चमकता दिखाई दिया जब सूरज की किरणें मक्का के पहाड़ों के बीच बीच से छन के बाहर निकली।
हारसा की बेताब होके सबसे आगे था। मक्का आ गया। होठों पर मुनाजात, आंखों में उम्मीद के रोशन चिराग। तलाश करके पूछताछ के बाद मोहम्मद के हुजूर पहुंचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए जनाब, सुना है आप दयालु हैं, मक्के के सरदारों की औलाद है, अमीन है और एक अमानत आपके पास आ पहुंची है। हाँ, मेरा दिल आपके पास है, जिगर का टुकड़ा खो गया है। कमी का है कि आपको हम उम्मीद से आए हैं और हाँ, माल भी बहुत लाए, आपका नुकसान नहीं होगा, हमें हमारा चाहत दे दे। बहुत दिन हुए बिछड़े, दिल तरसा रातें नागिन बनी कटती रही, हर हिम्मत खत्म हुई। आंखें बरस रही थी और हाथ फैले हुए थे। उनको क्या खबर कि किसके हुजूर खड़े थे। ज़माने भर की रहमत एक शख्स के लबों में सिमट आई। मैं उसे बुलाता हूं, अगर वो आपके साथ जाना चाहे तो ले जाइए, और हां, अगर चला जाए तो माल भी आपका है, मुझे जरूरत नहीं। हारसा की आंखें हैरत से फैल रही थी। खबर मिली थी कि मक्के के शरीफ तरीन आदमी हैं, लेकिन ऐसी शराफत की गुमान में भी ना थी। रहा जैद, तो इस बात में भला क्या शुबा था कि कोई पल में वो जैद को लेकर वापस होंगे। जहां बेचैन साथी उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जब जैद आए और उनको खबर मिली कि उनके वालिद आए, और मामला उनकी मर्जी पर है कि निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। बाप ने जैद को देखा, बाजू फैले और सब कुछ उनमें सिमट गया। आंसुओं की जुबान के फसाद आज हारसा के मर्सी और नोहों से कहीं बढ़ गए थे। सावन बरस रहा था, बिन बादल बरसात थी। बरसों की प्यास पल भर के मिलन ने बुझा दी। जैद से पूछा गया कि मियाँ क्या इरादे हैं। जैद ने अपने आका की तरफ देखा, नजरें झुका ली। भला ये भी कोई पूछने की बात थी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। बाप ने गम से बस यही कहा कि जैद तो गुलामी को तरजीह दे रहा है। अब्बा, इन्होंने अपना बना के छोड़ दिया। हाँ अब्बा, अब क्या हसीरी है, क्या रिहाई है। अब नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हमारे नबी करीम की हमारी जाने उनकी हुर्मत पर कुर्बान, हमारे बच्चे भी उनकी इज्जत पर कुर्बान। मुस्कुरा दिए। जैद को पास बुलाया, हाथ थामा और बैतुल्लाह की तरफ ले चले और सबको मुखातब करके कहा कि लोगों, जैद आज से गुलाम नहीं, मेरा बेटा है, मेरा वारिस है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।